एक तकरारिस्ट नाम की आप दवाई कभी भी आयुर्वेद का अध्ययन करोगे, आप इसको पढ़ोगे, तकरारिस्ट है। अगर इस दवाई को आयुर्वेद के हिसाब से बनाया जाए और देसी गाय के दूध की लस्सी में इसको बना दिया जाए तो इसका जो पाइल्स वगैरह में, लीवर वगैरह में पहले दिन से रिजल्ट आता है, पहले दिन से। आजकल के बच्चों में बहुत बड़ी समस्याएं चल रही हैं, बच्चे नहीं पैदा हो रहे, अगर भाष्य में सूजन आ जाती है, या मतलब बच्चे बार बार गिर जाते हैं। आप कभी भी आयुर्वेद का अध्ययन करोगे जो बच्चों के बारे में है, आप जब भी अध्ययन करोगे तो आपको दवाई का बार बार जिक्र आएगा, फलघृत का बार बार जिक्र आएगा। ये आम्रपाक है। कई बार जो स्पर्म काउंट की समस्या होती है पुरुषों में, उसको जबरदस्त तरीके से बढ़ाता है। पूरे आयुर्वेद में पहली जो दवाई है हार्ट की, वो अर्जुन घृत का नाम आता है। लेकिन साथियों, फार्मेसियों ने गाय को छोड़ दिया और गाय को छोड़ के पता नहीं किस चीज़ में अर्जुन घृत बढ़ाते हैं। अब आसवरिष्ट की बात आती है, मैंने पहले ही बताया है, आप 99% किसी भी फार्मेसी का आसवरिष्ट उठा के देखोगे, जैसे बलारिष्ट है, सबके सब में प्रिजर्वेटिव मिलेगा। और प्रिजर्वेटिव पता क्या है? सोडियम बेंजोइन जैसे खतरनाक प्रिजर्वेटिव मिलते हैं साथियों। तो साथियों, ये अगर भृंगराज तेल एक्चुअल में अगर जेन्युइन कहीं आपको मिल जाए किसी फार्मेसी का, या आप घर पे भी इसको बना लोगे आयुर्वेद के पढ़ के, तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं मेरी बता रहा हूँ, 7वीं क्लास में मेरे बाल 70% सफ़ेद हो गए, 70% बाल 7वीं क्लास में। आज तक मैंने कभी भी जीवन में डाई नहीं की, लेकिन उसके बाद भी मैं आयुर्वेद के सहारे आज तक बालों में मतलब सफ़ेदी में काम चला रहा हूँ। और खासकर ये जब से तेल यूज कर रहा हूँ तब से मतलब मेरे बालों में आगे पके, मेरे बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं। दूध का अर्क, जी, दूध का अर्क का जिक्र दिया हुआ, और ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जल है। ये मैं नहीं कहता, ये आयुर्वेद कहता। अगर जो भी मिनरल्स पानी में जिस रेशो में होने चाहिए, ये इसी रेशो में इस पानी में मिलेंगे, क्योंकि दूध से निकाला हुआ जल है। और साथ ही से जो हम जो आई ड्रॉप बनाते हैं इससे, ये बहुत गजब काम करती है। मतलब ये 2-3 नंबर का चश्मा, कुलदीप जी को यकीन नहीं हो रहा, लेकिन 2 से 3 नंबर चश्मा मैंने बहुत सारे लोगों को उतर जाता है। नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद में सभी साध्य रोगों का इलाज संभव है और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। लेकिन आजकल आयुर्वेद की जो दवाइयां हमें मार्केट में मिलती हैं, उनसे वो रिजल्ट नहीं मिल पाता, और कई बार जो जिस बीमारी का इलाज के लिए हम वो दवाइयां लेते हैं वो ठीक नहीं हो पाती। इसका क्या कारण है और कौन कौन सी बीमारियां आयुर्वेद से ठीक हो सकती हैं, इसकी जानकारी लेंगे सुशील नरवाल जी से। ये किसान हैं और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ मिलकर अपने खेत में आयुर्वेदिक फार्मेसी चला रहे हैं। इन्होंने आयुर्वेद का गहन अध्ययन किया हुआ है। ये स्टोरी हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये शुद्ध तरीके से ये सारी चीजें तैयार करते हैं। इस वीडियो में हम इनसे जानेंगे कि आयुर्वेद की असली दवाइयां कैसे तैयार होती हैं और उनका कितना रिजल्ट आता है, और मार्केट में मिल रही है उनमें क्या कमी रह गई है, जिससे कि आयुर्वेद से थोड़ा सा भरोसा भी उठ रहा है। लेकिन सुशील नरवाल जी का कहना है कि आयुर्वेद में वो ताकत है जो सभी साध्य रोगों को ठीक कर सकती है। शर्त यही है कि वो दवाइयां उसी तरीके से तैयार हों। ये कोई कमर्शियल फिल्म नहीं है, हम उन लोगों को आप तक पहुंचाते हैं जो अच्छा काम करें, निःशुल्क पहुंचाते हैं, ताकि अच्छा काम करने वालों की सीधी पहुंच आप तक हो और आपको भी लाभ हो और इन्हें भी एक मार्केट मिले। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे सुशील नरवाल जी। सामने जो आप ये देख रहे हैं दवाइयां यहाँ पर तैयार हुई हैं, शुद्ध तरीके से तैयार हुई हैं। जैसा इन्होंने बताया, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए, बहुत लाभकारी होने वाला है सभी के लिए, क्योंकि सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। और जैसा कि आयुर्वेद में भी कहा गया है, सबसे पहला सुख निरोगी का है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सुशील जी नमस्कार। नमस्ते कुलदीप जी। सुशील जी, ये आपकी फार्मेसी में ये जो दवाइयाँ हैं सारी जी, इसमें आपने बताया कि मार्केट में भी कुछ मिल जाती हैं, लेकिन वो असर इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि उसमें वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता, क्या असर है, वो जरा दर्शकों को बताइए कि आयुर्वेद में कितनी ताकत है। कुलदीप जी, देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस पद्धति ने आयुर्वेद ने पूरी दुनिया को चिकित्सा बताई, चिकित्सा सिखाई, आज वो हाशिए पे है। और मैं इसके पीछे जो बहुत बड़ा कारण मानता हूँ वर्तमान की सरकारों का, जो पीछे गई सरकारों का तो है ही है, साथ में जो आज के समय में जो ये मार्केट में जो रेट का कंपटीशन है, और खासकर जो फार्मेसीज का बनी है आयुर्वेद की, इन्होंने भी विनाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उदाहरण देता हूँ आपको मैं, आप समझ जाओगे। मान लीजिए एक तकरारिस्ट नाम की आप दवाई कभी भी आयुर्वेद का अध्ययन करोगे, आप इसको पढ़ोगे, तकरारिस्ट है। इसका जो मुख्य जो यूज होता है, बवासीर है, कब्ज है, लीवर है, संग्रहणी जिसमें बार बार मतलब पेट साफ होता है, उसमें इसका यूज होता है। अब इसका जो मुख्य घटक है वो है देसी गाय के दूध की छाछ, जिसको लस्सी बोलते हैं आमतौर पर। तो मुझे एक बात बताइए, अगर किसी फार्मेसी को ये दवाई बनानी हो, गाय उसके पास तो है नहीं, ये लस्सी पैसे में कहीं मिल नहीं सकती देसी गाय के दूध की, तो क्या करेगा वो? बनाएगा नहीं, बनाएगा तो या तो कोई जो मार्केट में लस्सी मिलती है इसमें बनाएगा, या कोई और फार्मूला बनाएगा। लेकिन उस चीज़ में जो इसने या तो इसने बनानी छोड़ दी फार्मेसियों ने, और या फिर कोई दूसरा फार्मूला इन्होंने अपना लिया। अगर इस दवाई को आयुर्वेद के हिसाब से बनाया जाए और देसी गाय के दूध की लस्सी में इसको बना दिया जाए तो इसका जो पाइल्स वगैरह में, लीवर वगैरह में पहले दिन से रिजल्ट आता है, पहले दिन से। अगर देखो, मैं एक चीज़ और कहता हूँ, आम आदमी की पहुँच में आज के समय में ना तो आयुर्वेद है और ना वैद्य है।
वैद्य भी बहुत गिनती के बचे। मैं हरियाणा में बात करूं तो मुश्किल से 20 वैद्य बचे होंगे जिसको नाड़ी परीक्षण का पता है। मैं नाड़ी नहीं जानता, मैं नाड़ी हूं, लेकिन जो 20 वैद्य मैं उनको जानता हूं, उस तक आम आदमी पहुंच ही नहीं है। अगर व्यक्ति वैद्य तक पहुंच भी जाए तो उसकी पहुंच फिर आयुर्वेद की दवाइयों तक तो है ही नहीं। जो मार्केट में जो दवाइयाँ हैं, ये कंपटीशन में दवाइयाँ है ही नहीं, ये दिखने के लिए दवाइयाँ हैं। मैं इसका उदाहरण आपको एक और देता हूँ। मान लीजिए आजकल के बच्चों में बहुत बड़ी समस्याएं चल रही हैं, बच्चे नहीं पैदा हो रहे, अगर वाशिया में सूजन आ जाती है, या अगर मतलब बच्चे बार बार गिर जाते हैं। आप कभी भी आयुर्वेद का ध्यान करोगे, जो बच्चों के बारे में है, आप जब भी ध्यान करोगे तो आपको दवाई का बार बार जिक्र आएगा, फलगरित का बार बार जिक्र आएगा। अब ये फलगरित है साथियों, ये फलगरित है जो बनता ही देसी गाय के घी में है। अब इसका दूसरा फॉर्मूला कहाँ से आ जाएगा? अब फिर घूम फिर के वही बात है, ना तो आयुर्वेद के पास गाय है, ना गाय से बना हुआ घी है। तो ये जो फलगरित में औषधियाँ डलती हैं, 20-30 औषधियाँ डलती हैं, उसकी तो वो तो विषय ही नहीं है। विषय तो है जिसमें डलती हैं, जो मूल कंटेंट है देसी गाय का घी, वो कहाँ से लेके आएंगे? तो साथियों, आज ये बच्चों का जो विषय है, जानबूझ के मतलब इस पे जो काम था वो छोड़ दिया, क्योंकि घी किसी के पास नहीं है, दूध किसी के पास नहीं है, और छोड़ के दूसरी चीज़ें अपनानी शुरू कर दी, क्योंकि इन चीज़ों का इलाज हो नहीं पाता। इसी तरह साथियों, मैं अगर बात करूँ च्यवनप्राश के बारे में, पिछली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको बता भी गई। अब मान लीजिए ये अगला जो है, ये सुपारी पाक है। हर महिला सुपारी पाक के बारे में जानती है। लगभग जो पुरानी अपनी माता होती थी, पुरानी कोई भी दादी माँ होती थी, या कोई भी जैसे आज से 20-30 साल पुरानी महिला होती है, उसको सबको पता सुपारी कितना गजब काम करती है महिलाओं के हर तरह के रोग में। लेकिन क्या हुआ, वो सुपारी पाक में भी वही जो कितने पाक होते हैं, पाक में मीठा और घी जरूर होता है। मीठे में वही कहानी खांड, घी में वही कहानी देसी गाय घी। अब ना खांड बचा है ना घी बचा है, तो ले दे के उसका रिजल्ट जीरो रहना है। तो जो सुपारी पाक का जो मुख्य काम था वो इसलिए खत्म हो गया क्योंकि उसमें घी और मीठे के नाम पे कुछ और डालना शुरू कर दिया। घी के नाम पे रिफाइंड डालना शुरू हो गया और मीठे के नाम पे चीनी डालनी शुरू हो गई। दो ही मेन कंटेंट है इसमें, दवाइयों का तो बाद में स्थान आता है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ अगली, ये बादाम पाक है। बादाम पाक के बारे में बताया गया कि ये बल कारक है, पुष्टिवर्धक है, बल बढ़ाता है, मस्तिष्क तेज करता है, और मतलब पुरुषों के लिए बहुत गजब का टॉनिक है। लेकिन फिर वही दो बात, ना मीठा ना घी। तो इसका भी जो काम है वो ठीक है, जो बादाम है वो तो अपना काम कर देगा, लेकिन जो घी ने काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि घी का और बादाम का कॉम्बिनेशन था, घी का और मीठा कॉम्बिनेशन था, वो कॉम्बिनेशन बीच में से टूट गया। आयुर्वेद में एक चीज़ और भी होती है, कॉम्बिनेशन होता है। मान लीजिए क्या है कि एक चीज़, एक औषधि गर्म है, उसको क्या करेगी, उसको समानांतर करने के लिए उसमें घी डाल दिया, घी पित्त का समन करेगा, साथ में खांड डाल दी, खांड भी पित्त का समन करेगी। अगर कोई चीज़ है उसमें कॉम्बिनेशन में बनाई जाती है, अब ना घी है ना खांड है, कई चीज़ें तो पता नहीं उसका बन क्या बन गया, वो खुद को बनाने वाले को नहीं पता। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये आम्रपाक है। ये आम्रपाक कोई भी लगभग फार्मेसी नहीं बनाती, क्योंकि ये बना नहीं पाते। इसमें मुख्य चीज़ें हैं, ये आम का जो गुद्दा होता है, आम के सीजन में बनता है। ये बच्चों के लिए बहुत गजब टॉनिक है। और इसमें एक और खास बात है जो है, इसमें औषधियाँ तो बहुत डलती हैं, इसके साथ जो ये कई बार जो स्पर्म काउंट की समस्या होती है पुरुषों में, उसको ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाता है। लेकिन ये फार्मेसियाँ इसलिए नहीं बना पाती क्योंकि ये बिना प्रिजर्वेटिव के रुकता नहीं है, अगर आप कुछ सही तरीके से तो नहीं बनाओगे। हमने भी कम से कम लगभग 1 क्विंटल के करीब बना था, स्टार्टिंग में गलती रही, हमसे भी 10-20% बच पाया। लेकिन अगर ये सही बनाना सीख लिया किसी ने, तो इससे ज़बरदस्त कोई टॉनिक इस मामले का नहीं है, जो खासकर जहाँ बच्चों को समस्याएँ आती हैं। इसी तरह मान लीजिए ये मूसली पाक है। मूसली बहुत अच्छी औषधि है। मान लीजिए ये बल बढ़ाती है, वो मतलब ताकत पैदा करती है, पुरुषों के लिए बहुत गजब का काम करती है। ये हर तरह के मतलब जितने भी जो ताकत का जो काम करते हैं उसमें गजब का मतलब ताकत बढ़ाने का काम करती है। लेकिन मूसली का भी जो गुण धर्म वही है, ये घी के और मीठे के साथ ही काम करता है, नहीं तो नहीं काम करता है साथियों। इसी तरह में आप कभी भी आप हृदय के बारे में पढ़ोगे, हार्ट के बारे में पढ़ोगे आयुर्वेद में, तो सबसे अगर शास्त्रकार कहता है जी हृदय की सबसे अच्छी दवाई है गाय का घी। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, देसी गाय का घी। हृदय की सबसे पहला नंबर की जो दवाई बताइए, देसी गाय का घी बताया। और घी को इतना बदनाम कर दिया गया आयुर्वेद में कि घी तो जी हार्ट के लिए सबसे खतरनाक है। घी को इतने बड़े लेवल पर बदनाम किया गया। और घी में अगर अर्जुन घृत का नाम आ जाए तो पूरे आयुर्वेद में पहली जो दवाई है हार्ट की, वो अर्जुन घृत का नाम आता है। लेकिन साथियों, फार्मेसियों ने गाय को छोड़ दिया, और गाय को छोड़ के पता नहीं किस चीज़ में अर्जुन घृत बढ़ाते हैं, क्या कहाँ से गाय ले। मान लीजिए कई बार तो मैं देखता हूँ कि केरल की बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं। केरल की कंपनियाँ क्या करती हैं जी, हम तो अर्जुन घृत बनाते हैं, और बताते हैं जी केरल की तो बहुत गजब फार्मेसी है। मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं केरल में एक बार मुझे जाने का मौका मिला, वहाँ गाय ही नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है केरल वाले कहाँ से घी लेके आते हैं, कहाँ से अर्जुन घृत बनाते हैं, उनका क्या रिजल्ट आता है, मेरे समझ से तो बाहर की चीज़ है। तो साथियों, ये जो व्यापार, जो एक नया व्यापार खड़ा किया गया एलोपैथी ने, तो मैं कहना नहीं चाहता लेकिन फिर भी कह देता हूँ, एलोपैथी ने तो सर्वनाश किया ही किया। आयुर्वेद के नाम पे जो धंधा करने वाले उन्होंने भी एलोपैथी से कम कसर नहीं छोड़ी साथियों। इसी कड़ी में जैसे मान लीजिए अब आश्वरिष्ट की बात आती है। मैंने पहले ही बताया है, आप 99% किसी भी फार्मेसी का आश्वरिष्ट उठा के देखोगे, जैसे बलारिष्ट है, सबके सब में प्रिजर्वेटिव मिलेगा। और प्रिजर्वेटिव पता क्या है? सोडियम बेंजोइन जैसे खतरनाक प्रिजर्वेटिव मिलते हैं साथियों। बहुत दुर्भाग्य इस देश का कि आयुर्वेद जो है वो दवाई
आपको जो दे रहा है उसमें भी कैंसर के साथ कैंसर को पैदा करने वाली चीज़ें डाल के दे रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा, क्योंकि मतलब जो मेथड था वो मेथड ही छोड़ दिए। जैसे फर्मेंटेशन से बनती है, फर्मेंटेशन में समय लगता है, मान लीजिए किसी में 2 महीने का, किसी में 3 महीने का। अब फार्मेसी के पास इतना समय नहीं है, उनको तो बल्क में बेचना होता है, तो उठा उठा के उसको मतलब उसमें प्रिजर्वेटिव डालना, फर्मेंटेशन ना करवाना। लेकिन साथियों ये चीज़ें इतनी गजब है, जैसे बलारिस्ट है, ये कमर दर्द में, स्नायु तंत्र में, नपुंसकता वगैरह में इतना जबरदस्त काम करता है, पहले दिन से काम करता है। कमर दर्द में खासकर इस तरह के जोड़ों में दर्द में बहुत गजब काम करता है, इसमें अश्वगंधा होती है बहुत मात्रा में। तो साथियों इस तरह की दवाइयाँ जब फार्मेसी में बनाना छोड़ दी तो जान फिर मजबूरी बस पेशेंट को पेन किलर के पास जाना पड़ा। नहीं तो साथियों इतनी गजब काम करती है, पहले दिन से ही कमर दर्द वगैरह में आराम करती हैं। हाँ, हालांकि चिकित्सा वैद्य का विषय है, फिर भी जो हमने करके देखा उसमें इसमें रिजल्ट लिए हैं उसकी मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह मान लीजिए भृंगराज तेल है, आपने हर फार्मेसी का, हर कंपनी का भृंगराज तेल आपने देखा होगा। साथियों पहली बात तो तिल का तेल है ना शुद्ध, अब तिल का तेल शुद्ध मिलना ही मुश्किल है, वही अपने आप में सबसे बड़ा काम है। अब तिल का तेल मान लीजिए अगर शुद्ध में मिले 400-450 लीटर से कम नहीं मिलता। और उसमें जो भृंगराज पकता है, अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, उसमें 20 से 22 औषधियां पकती हैं। अब मार्केट में भृंगराज तेल ही आपको 60-70 रुपये का मिल रहा है, 100 रुपये 80-90 रुपये के करीब, तो इसकी लागत आती है 90 रुपये करीब। तो साथियों ये अगर भृंगराज तेल एक्चुअल में अगर जेन्युइन कहीं आपको मिल जाए किसी फार्मेसी का, या आप घर पे भी इसको बना लोगे आयुर्वेद के पढ़ के, तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं मेरी बता रहा हूँ, 7वीं क्लास में मेरे बाल 70% सफ़ेद हो गए, 70% बाल 7वीं क्लास में। आज तक मैंने कभी भी जीवन में डाई नहीं की, लेकिन उसके बाद भी मैं आयुर्वेद के सहारे आज तक बालों में मतलब सफ़ेदी में काम चला रहा हूँ। और खासकर ये जब से तेल यूज कर रहा हूँ तब से मतलब मेरे बालों में आगे पके, मेरे बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं। तो साथियों आयुर्वेद को जब हमने पढ़ा और जब जिया तो उसके एक्चुअल में रिजल्ट है, लेकिन शर्त ये है कि आप उस पहुंच तक हो के नहीं हो। मुख्य बात ये है, मान लीजिए आपने भृंगराज तो डाल दिया, लेकिन तिल के तेल पे काम ही नहीं किया। तिल का तेल कहाँ से आ रहा है, उसका स्रोत का आपने पता नहीं किया, क्योंकि इतना महंगा तिल का तेल लेके आप बाजार में कंपटीशन नहीं कर सकते। साथियों इसी तरह ये मैं एक मुख्य चीज़ बताता हूँ आपको, ब्रह्म रसायन है। ये लगभग इन सब में महंगा आइटम है, क्योंकि इसमें एक लोट में 6 किलो घी डलता है और 6 किलो तिल का तेल भी डलता है, और इसमें ब्राह्मी वगैरह काफ़ी मात्रा में डलती है। बच्चों के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत गजब की चीज़ है। आता है बहुत सारी फार्मेसियों का, लेकिन सबसे ज़्यादा घी इसमें डलता है, तिल का तेल डलता है, ब्राह्मी डलती है। तो ये जो फार्मेसियाँ बनाती होंगी, अब वो वही परमात्मा जाने, वो अच्छा बुरा उनका परमात्मा उनको जाने, लेकिन मैं नहीं मानता कि मतलब जो रेट में मार्केट में मिल रहा है वहाँ आपको ब्रह्म रसायन मिलना संभव है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये चीज़ें अगर आप घर पे बनाओगे तो भी आपको इस रेट तक जाना ही पड़ेगा, उस तक 30-40% का फर्क आ जाए, इससे ज़्यादा फर्क नहीं आ सकता। इसी तरह साथियों मैं एक बात करूं, मैं क्योंकि घूम फिर के उन्हीं चीज़ों पे आऊँगा जो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं गाय पे काम कर रहा हूँ तो मेरा घी मेरे पास होता है। अब घी मैं बाजार में लगभग बेचता नहीं हूँ, तो उसका बाय प्रोडक्ट बनाता हूँ। ये आपने बहुत बार जिक्र भी सुना होगा, नासिका औषधि, नाक में डालने की औषधि है। और नाक में वैसे भी अगर आप घर पे भी देसी गाय घी डालोगे तो उससे अद्भुत कोई चीज़ नहीं है। ये जो नासिका हम बनाते हैं, पंचगव्य नासिका, ये माइग्रेन है, सिर का दर्द है, ये जो तनाव है, इतना गजब काम करती है, इतनी गजब निद्रा लेके आती है। साथ ही इसका रिजल्ट तो अचूक रिजल्ट है। आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते अपने घर में, अगर आपके पास शुद्ध देसी गाय का घी है वो भी डालो तो बहुत काम करता है, इसकी और पावर बढ़ जाती है कुछ इसमें औषधि मिलाने से। तो ये जो चीज़ें हैं ये वाकई में ही काम करती हैं, बस ये है कि आपका बनाने का जो तरीका है वो सात्विक हो, सीधी सी बात है। अब जैसे साबुन की बात ले लेते हैं साथियों, मार्केट में जो साबुन है, आप सोचिए साबुन किस तरह के साबुन यूज होते होंगे। आप एक कल्पना करिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई चर्म रोग आ जाता है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या करेगा, सबसे पहले आपकी साबुन बंद करेगा। और साबुन साथियों इसमें मैं आपको बड़ी बात बता दूं, आपके त्वचा पे कोई भी केमिकल लगेगा वो आपकी आंख तक जाएगा। ये आयुर्वेद कहता है, मैं नहीं कहता। आयुर्वेद ये भी कहता है अगर आपको आंखों को ठीक रखना तो आपको आपके जो तलवे हैं वो हमेशा साफ रहने चाहिए। अगर तलवों पे गंदगी लगे तो किसी न किसी माध्यम से आंखों तक जाएगी। ये आयुर्वेद कहता है, मैं नहीं कहता। और साथियों आप रोज केमिकल के साबुन से नहा रहे हो जिसमें सिर्फ झाग है, सोडियम लोरेल सल्फेट वगैरह है, तो इस तरह के आप साबुन से नहाओगे और आप रोज मतलब स्किन पे इतना, ये जो स्किन कैंसर वगैरह आजकल हो रहे हैं, जो तेल खाना काम करे साबुन साथियों, इससे भ्रामक प्रचार और इससे भ्रामक जो शरीर के साथ मतलब अत्याचार हो रहा है, इससे बड़ा अत्याचार नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ मैंने जीवन में कभी साबुन नहीं लगाई, शायद पिछले 15 साल से नहीं लगाई होगी। और मैं कुलदीप जी के साथ बैठा हूँ, कुलदीप जी अगर कोई मेरे से में कोई दुर्गंध आती है मुझे बता देना। ये जो साबुन हम बनाते हैं ये भी सिर्फ इसमें पूरे फार्मेसी में हम इसमें थोड़ा सा जो डलता है वो कास्टिक डलता है, क्योंकि जो साबुन का फॉर्मूला वो शास्त्रोक्त नहीं है। मैं आपको सीधा बता देता हूँ, साबुन कई शास्त्र में लिखी, शास्त्रों में लिखा है उपटन, ये उपटन लिखा है, लेकिन जो मानसिकता बना दी साबुन की बना दी, उसके लिए थोड़ा सा जो है कास्टिक सोडा हो तो इसमें मिलाना पड़ता है, उसके बिना चलेगी नहीं। लेकिन हम उस कास्टिक को भी गोमूत्र में पहले भिगोते 1 महीने के लिए, ताकि मतलब उसका जो ज़्यादा जो नुकसान है वो निकल जाए, वो डालना पड़ता है, वो हमारी मजबूरी। इसके अलावा उसमें जैसे तिल का तेल है, नारियल का तेल है, नीम का तेल है, इसमें जैसे तुलसी है, एलोवेरा वगैरह है, इस तरह का डालते हैं। इसमें झाग नहीं आती, लेकिन आपकी जो त्वचा उससे साफ हो जाती है, इतना ही करते हैं हम लोग। और ये उपटन है, उपटन फेस पैक वगैरह जो आयुर्वेद में बताया उस तरह का उपटन बनाते हैं। तो साथियों आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जो ये आजकल भयानक बीमारियां हो रही हैं, जैसे कैंसर की बात कर लीजिए,
तो हम सारा दिन कहीं कहीं टॉक्सिन लोड कर रहे हैं, वो खाने के माध्यम से कर रहे हूँ या फिर हम नहाने के माध्यम से कर रहे हूँ या बाजार में चीज़ मतलब इम्यूनिटी बूस्ट के नाम पे कर रहे हो, हम पूरा दिन लोड करते हैं टॉक्सिन और कुछ नहीं कर रहे। तो अगर अपने बच्चों को बचाना है और साथियों अगर आपको अपने आप आगे अगर बचना है तो हम कहीं कहीं हमें लौट के आयुर्वेद की तरफ आना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। क्योंकि पिछली बार जो तांडव हुआ एक बीमारी के नाम पे उसमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। अगर आप लोग आयुर्वेद पर नहीं जाओगे तो शायद आगे इस मतलब अपने आप को और अपने बच्चों को नहीं बचा पाओगे। ये आपको लग रहा है पानी जैसा दिख रहा है, ये दुनिया का सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ जल है, क्योंकि ये जो इसको बनाया गया वो देसी गाय का जो दूध है उसको मतलब भाप के विधि से बनाया गया है और इसी से हम एक आई ड्रॉप भी बनाते हैं इसको इस्तेमाल करके। और इसका आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा जिक्र भी है क्योंकि ये पित्त का समन भी करता है। और जहाँ पे भी किसी रोगी को मान लीजिए पानी कमी हो गई या किसी का पित्त बढ़ गया या किसी को भयंकर एसिडिटी वगैरह है तो उसमें दूध का अर्क का जिक्र दिया हुआ है। दूध का अर्क, जी, दूध का अर्क का जिक्र दिया हुआ और ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जल है। ये मैं नहीं कहता, ये आयुर्वेद कहता है। जो भी मिनरल्स पानी में जिस रेशो में होने चाहिए ये इसी रेशो में इस पानी में मिलेंगे क्योंकि ये दूध से निकाला हुआ जल है। और साथ ही से जो एक हम जो आई ड्रॉप बनाते हैं इससे ये बहुत गजब काम करती है। मतलब ये 2-3 नंबर का चश्मा कुलदीप जी को यकीन नहीं हो रहा, लेकिन 2 से 3 नंबर चश्मा में बहुत सारे लोगों को उतर जाता है। इसके साथ कुछ चीज़ें और देते हैं लेकिन उस चश्मा से उतर जाता है। मतलब आपका ये कहना है कि दूध का अर्क है, यानी कि पानी है जो निकाला हुआ है भाप बना के और उसके कुछ दवाइयां जड़ी बूटियां मिलाकर आप ये आई ड्रॉप बनाते हैं और इससे चश्मे का नंबर कम हो जाता है या उतर जाता है। और सबसे खास मैं भी लूंगा ताकि मेरे चश्मे का नंबर सबसे खास बात ये है कि इसको ना ये लगती नहीं है, बच्चे भी खुश होकर डालते हैं इसको। मतलब किसी को भी डालोगे लगेगी नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी भी जलन नहीं होगी, आंखों में चरमराहट नहीं होगी। बच्चे भी डाल लेते हैं इसको, 2-3 साल के बच्चे डाल लेते हैं। तो वही बात दोबारा आती है कि मतलब इसको भी शुद्ध तरीके से तैयार करोगे तभी इसका रिजल्ट आएगा। ये चीजें छोटे लेवल पे संभव है, जहाँ गाय नहीं है तो यहाँ कहाँ से बनेगी चीज। आपने एक चीज और बताई कि जो जड़ी बूटियां हैं जो आयुर्वेदिक औषधियों में यूज होती हैं, प्रयोग होती हैं, उनमें भी अब वो क्वालिटी नहीं रही या उसमें बहुत वैरायटी आ गई, बहुत लो से हाई स्टैंडर्ड है, उसके कारण भी दिक्कत है। तो वो क्या है वो भी जरा दर्शकों को बताइए ताकि उसमें भी, क्योंकि उसके अगर सही जड़ी बूटी नहीं डाली तो भी उसका रिजल्ट नहीं आएगा, तो वो भी और बताइए दर्शकों। देखो बहुत स्पष्ट सी बात है कुलदीप जी, आप कोई भी आइटम उठा लीजिए, मान लीजिए आप चंद्रप्रभावटी सब जानते हैं, चंद्रप्रभावटी गोलियां होती हैं, बहुत सारी चीज़ों में काम आती हैं। अब वो मार्केट में मैं मेरी छोड़ दीजिए, चंद्रप्रभावटी 50 रुपये शुरू होकर 500 रुपये तक की चंद्रप्रभावटी आती है। साथियों चंद्रप्रभावटी 50 रुपये में कैसे बन जाएगी, मुझे कोई बताने वाला, उसमें शिलाजीत पड़ती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। तो असल में क्या है, जो मार्केट में जो कंपटीशन का जो दौर चला है, यहाँ अंधाधुंध सिर्फ और सिर्फ रेट पे खिला गया है, गुणवत्ता की तरफ कोई ध्यान नहीं देना गया। मैं एक बार, मुझे याद है, मुझे एक बार एक चूर्ण की जरूरत पड़ गई, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं चूर्ण बाजार से ले आया। मुझे थोड़ी शंका हुई कि चूर्ण वो तो नहीं हो सकता, तो शास्त्र ने बताया। मैंने शास्त्र के हिसाब से जब बना के देखा तो उस चूर्ण का कोई मेल ही नहीं था। मतलब उस चूर्ण का ना रेट में मिलता, ना दिखने में मिलता, ना गुण में मिलता। तो मतलब आम आदमी को पता ही नहीं है कि मतलब वो दवाई, तो उसको लगता है जी मैं तो दवाई लेके आया हूँ, पैसे दे के आया हूँ और लगता है कि मैं तो ठीक हो जाऊँगा। लेकिन जो ये पर्दे के पीछे जो खेल चलता है पैसे के नाम पे, ये बड़ा, इसने ही आयुर्वेद का सही मायने में विनाश किया। और आयुर्वेद जो होता था तो छोटी इकाइयों में होता था, कभी बड़ी इकाइयों में आयुर्वेद बढ़ाने वालों ने कल्पना नहीं की होगी कि इसका कोई केंद्रीकरण हो जाएगा। ये छोटी इकाइयों में संभव, बल्कि मैं तो ये कहूँगा ये गाँव खड़ा हो तभी संभव है। आप एक बड़ी कंपनी बन के आयुर्वेद को नहीं बचा सकते। हर गाँव में ऐसी कोई छोटी छोटी इकाइयाँ खड़ी होगी तभी आयुर्वेद को बचाया जा सकता है, नहीं तो नहीं बचा सकता। आपका मतलब है कि जो जड़ी बूटियां हैं उनकी क्वालिटी भी कम हो जाती है। एक और उदाहरण आप बता रहे थे कि 200 रुपए से बहुत 4,000 रुपए आप तक। देखो, आप हींग का उदाहरण ले लीजिए। हींग का आपको बता दूं, मैं एक बार दिल्ली चला गया, मैंने कहा जी हींग चाहिए। उसने कहा जी कितने रुपए किलो की चाहिए। मैंने कहा जी कितने रुपए किलो की। उसने कहा जी 2,000 रुपये किलो शुरू होती है। मैंने कहा जी क्या फर्क होता है कि सिंथेटिक और शुद्ध का फर्क होता है। मैंने कहा जी शुद्ध कितने की आती है। उसने कहा 16,000 रुपये किलो। दिल्ली का रेट बता रहा हूँ, 16,000 रुपये किलो। शुद्ध हींग, मतलब हींग जो होती है दिल्ली से 16,000 रुपये किलो शुरू होती है, उसको लाके यहाँ शोधना पड़ता है, मतलब 20,000 रुपये किलो पड़ जाती है। और बाजार में आपको 2,000 रुपये, जितनी बाजार में टोटली हींग है वो सारी आपको पाउच के हिसाब से काउंट करोगे, कोई 2,000 रुपये किलो, कोई 3,000 किलो, ये सब सिंथेटिक है। आप वंशलोचना उदाहरण ले लीजिए, वंशलोचना 200 रुपये किलो शुरू होकर 3,000 रुपये किलो तक की है। तो ये जितनी छोटी छोटी चीज़ें आयुर्वेद की है सब सिंथेटिक ही आती हैं लगभग बाजार में। शुद्ध कोई ना तो कोई बेच सकता, ना शायद कोई ले नहीं सकता, क्योंकि आपका मानस इतना बना दिया, फलाना तो इतने की डिब्बी दे रहा और उसमें दे क्या रहा है वो पता ही नहीं है। तो मान लीजिए शिलाजीत है, शुद्ध शिलाजीत अगर मैं कहता हूँ, अगर कोई शुद्ध शिलाजीत बेचने वाला हो तो मैं 40,000 रुपये किलो में ले लूँगा, बताओ कहाँ। और शिलाजीत आप 5,000 रुपये किलो ले लो। तो ये जो बड़ी समस्या है इस मतलब ये इन चीज़ों को चुनना और इन चीज़ों रेट के उसमें जो सिंथेटिक जो घुसाया गया, और सिंथेटिक के अलावा भी मान लीजिए आप दालचीनी ले लीजिए, दालचीनी 200 रुपये किलो भी हो, 600 रुपये किलो भी है, मुनक्का 300 रुपये किलो भी हो, 600 रुपये किलो भी है। तो हर चीज़ में वेरिएशन है। लौंग भी आप मान लीजिए आप 400 से लेके 1,000 रुपये किलो तक की लौंग ले सकते हो। तो हर चीज़ में मतलब धोखाधड़ी है। और मतलब ये रेट के कंपटीशन चक्कर में ये सारी चीज़ें, शुद्ध चीज़ लेने वाले कुछ ही लोग बचे हैं, नहीं तो सब मामला जो चल रहा है वो बस परमात्मा ये जानेंगे। तो सुशील जी, निष्कर्ष ये निकला कि एक तो आयुर्वेद की जो दवाइयां मार्केट में उपलब्ध हैं, ज्यादातर की बात करें, जो बड़े स्तर पर बनती है उनमें वो गुणवत्ता कायम नहीं रह पाती है, क्योंकि न तो उस तरह की जड़ी बूटियां जो मार्केट में हाई रेट में सही जो जड़ी बूटियां वो डल पाती है, न ही गाय पंचगव्य का उसमें उपयोग होता है। क्योंकि आपके हिसाब से जो बता रहे हैं कि वो जो शुद्ध चीजें वो महंगी हैं, और वो महंगे होने के कारण
जो मार्केट में उपलब्ध है, अगर शुद्ध चीज आप दोगे तो compete नहीं कर पाती। बिल्कुल। मान लीजिए आपने ये सारी चीजें अपने यहाँ बनाई हैं और यही चीज कोई मार्केट में पूछने जाए तो वो शायद आधे रेट से भी कम में मिलेंगी, कम मिल जाएगी। और फिर आपको कोई कहेगा कि ये शुद्ध चीज, वो हाँ इतने मिल रही है आप दे नहीं रहे, तो उसमें फिर आदमी कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करता है, और जो छोटे छोटे स्तर पर भी है वहां भी फिर मिलावट की शुरुआत हो जाती है। लेकिन सुशील कुमार जी का ये उद्देश्य है कि आयुर्वेद, जो असली आयुर्वेद है, हमारी धरोहर है, उसको सही रूप में लोगों तक पहुंचाया जाए। भले ही इसमें थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि रेट हाई हो जाता है, जैसा इन्होंने बताया, शुद्ध चीज तैयार करने में, बट जो भी लेता है उसको रिजल्ट मिलता है। ये यहाँ हरियाणा के चूहड़पुर गांव में, जींद जिले के खेतों में ये आयुर्वेदिक फार्मेसी चलाते हैं, और ये सारी चीजें इन्होंने खुद तैयार यहाँ खेत में की हुई है। हम ऐसे ही किसानों को या शुद्ध चीजें तैयार करने वाले लोगों को या डॉक्टर्स को आपसे मिलवाते हैं ताकि आप तक सही चीजों की जानकारी पहुंचे। इन्होंने जितनी चीजों का विवरण दिया है, उन चीजों को सही प्रयोग करने से उन बीमारियों में लाभ मिलता है। ये इनके यहाँ पेशेंट जो आते हैं उनको रिजल्ट इन्होंने देखा है। आपको इस बारे में और जानकारी लेनी हो तो नंबर हमने दिया हुआ है। आप अगर किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सा प्रयोग होगा, वो भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये निःशुल्क प्रयास है, क्योंकि हम अक्सर आपको बताते हैं कि हम ऐसे ही लोगों को आपसे मिलवाते हैं जो शुद्ध चीज़ें तैयार करते हैं, ताकि इनको भी लाभ हो, एक मार्केट मिले और आपको भी शुद्ध चीज़ें मिले। इसी कड़ी में हम आगे भी और लोगों से मिलवाते रहेंगे। आपको अधिक जानकारी के लिए नंबर दिया हुआ है, संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। नमस्ते, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।